हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम अपने चैनल पर NCERT 11th की मैथ सॉल्व करवा रहे हैं और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम 1.5 कंप्लीट करेंगे। और जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है 11th मैथ के नाम से। आप चैनल पर जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें कक्षा 11 की जो मैथ है उसकी प्लेलिस्ट कक्षा 11 के नाम से बनी हुई है। आप उस पर जाइए और वो सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और उन वीडियो में हमने सेट की जो भी परिभाषाएं हैं या बीच बीच में जो थ्योरम आती रहती हैं वो हमने आप सबको बताई हैं, तो इसलिए पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक क्रम से आप चलेंगे तो आपको पूरी जो है सेट थ्योरी वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज हम यहाँ पर 1.5 सॉल्व करवाएंगे और 1.5 में जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो कम्प्लीमेंट के यूज होंगे। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है तो ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि U बराबर एक U जो है यूनिवर्सल सेट दिया गया है। U को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो U में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सेट में दी गई हैं और उसके बाद में 2 सेट दिए गए हैं। एक हमारा सेट है उसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक हमारा दूसरा सेट है 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है और ये हमारा और इस सार्वत्रिक समुच्चय के 2 सबसेट दिए गए हैं A और B। आप जानते हैं कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट अवश्य होता है। अब देखिए हमें जो पूछा गया है हमसे वो देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हमें A' फाइंड करना है। तो देखिए A' वैसे तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि जो A' होता है, A' यानी कम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी A का पूरक समुच्चय जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होता है कि जो एलिमेंट A में ना हो, ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो अगर पूछा जाए A' क्या होता है, A' होता है U माइनस A। अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा U माइनस A, ठीक है। तो कोई भी सेट है उसका कम्प्लीमेंट निकालना है तो U में से उसके एलिमेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो यह सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें U के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A में ना हो, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट ऑफ A में कौन से एलिमेंट आएंगे जो A में ना हो। तो देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, तो A एलिमेंट नहीं लेंगे, बाकी सभी आप एलिमेंट ले लीजिए। तो कौन कौन से बचे हैं? 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला A'। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि B' फाइंड करिए, ठीक है। तो B' क्या होगा? B' जो होगा यानी जो B में एलिमेंट ना हो, ठीक है, यानी U के वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो B में ना हो। सिंपली हम इसे ऐसे कह सकते हैं U माइनस B। अब देखिए भाई B में कौन से एलिमेंट नहीं है, तो B में देखिए 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इनको छोड़ के बाकी आप एलिमेंट ले लीजिए। तो देखिए 1 नहीं है B में तो 1 ले लो, 2 है तो 2 को छोड़ दीजिए, 3 नहीं है, ठीक है, 4 है इसमें, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, 8 है और 9 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया V'। अब तीसरा जो हमें निकालना है वो कह रहे हैं कि ये यूनियन C का डैश निकालो। थर्ड में हमसे कह रहे हैं ये यूनियन C का डैश निकालिए। तो पहले हम ये यूनियन C निकाल लें, सॉरी ये यूनियन, एक मिनट, एक और सेट दिया गया है, एक B और एक C भी सेट दिया गया है, वो भी लिख लीजिएगा। एक सेट C है 3 4 5 6, ये सेट है। कह रहे हैं कि ये यूनियन C का डैश निकालो। तो ये यूनियन C का डैश निकालना है, तो पहले हम ये यूनियन C निकाल लें। देखिए यूनियन में आपको क्या बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के सभी एलिमेंट ले लेते हैं।
ठीक है। तो ये यूनियन सी में ए और सी के एलिमेंट लेंगे, चाहे वो ए में हो या सी में हो। तो देखिए 1 ए में है, 2 ए में है, 3 ए में है, 4 ए में है। अब सी के देखिए 3 हो चुका, 4 हो चुका, 5 और 6। तो ये हो गया ए यूनियन सी। और अब हम फाइंड करेंगे ये यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में यानी जो इसमें ना हो, तो इसमें कौन सा नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 6 तक हैं और बचे कौन से? 7 8 9। तो 7 8 9 इसमें आ जाएंगे। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कौन सा क्या होता है? कंप्लीमेंट जो उस सेट में ना हो। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो उस सेट में ना हो। ठीक है। तो उसका ये कंप्लीमेंट निकल आता है। फोर्थ है हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी ले लें। तो यूनियन में क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट लेते हैं। तो ए और बी के सभी एलिमेंट हम ले लेंगे, ए और बी के। तो पहले हम ए के सभी एलिमेंट ले लें, 1 2 3 4। अब बी के सभी एलिमेंट लो। देखो 2 हो चुका है एक बार, 4 हो चुका है और 6 और 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट का मतलब क्या? जो इसमें ना हो। तो देखिए 1 2 3 4 है, 5 नहीं है तो 5 ले लो आप, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। तो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में कौन सा सेट हो जाएगा? कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 5 7 और 9। ठीक है। फिफ्थ एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट यानी ए डैश का डैश हमें निकालना है। तो देखिए ए डैश हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हम निकाल चुके हैं ए डैश। तो ए डैश क्या है? 5 6 7 8 और 9। तो देखिए ए का डैश क्या हो जाएगा? ए डैश है जो, इसका भी डैश अब निकालिए आप। तो इसका कंप्लीमेंट निकालिए। तो इसमें जो एलिमेंट ना हो वो ले लीजिए। तो देखिए 1 नहीं है इसमें, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है। बाकी 5 से इसमें है। तो ये क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश, यानी ए डैश का डैश हमने निकाला है। तो आप देखिए वही एलिमेंट, वही जो है सेट आ गया है जो ए था। तो यानी ए डैश का जो डैश होता है वो असल में ए के ही बराबर होता है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं कि b माइनस सी का डैश आपको निकालना है। तो देखिए पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी में कौन से एलिमेंट आएंगे? b के वो एलिमेंट आएंगे जो c में ना हो। तो b के एलिमेंट देखिए जो c में ना हो। तो देखिए b का एलिमेंट 2 ये c में नहीं है तो 2 ले लेंगे हम। b का एलिमेंट 4 ये c में है तो इसको नहीं लेंगे। 6 ये भी c में है, ये भी नहीं लेंगे। 8 ये नहीं है तो ये वाला ले लेंगे। तो ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे b माइनस सी का कंप्लीमेंट। ठीक है। अब ये कंप्लीमेंट में यानी जो एलिमेंट इसमें है वो नहीं लेंगे हम। तो देखिए इसमें 1 नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2 है 2 छोड़ देंगे, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। ठीक है। तो यू के वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो इसमें ना हो। ठीक। तो ये 6 क्वेश्चन थे इसमें, आप देख लीजिए। ये यूनिवर्सल सेट था और ये 3 सेट में दिए गए थे। ठीक है। और इस तरीके से ये जो चीज़ें पूछी गई थी। तो किसी भी सेट का हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो कंप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं? जो सेट हमारा दिया गया है, ठीक है, उस सेट में जो भी एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी हम यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि यदि U एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ठीक है, ये U जो है ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो कह रहे हैं कि ये 4 सेट हैं A, B, C और D। और कह रहे हैं कि इन सभी सेटों का कंप्लीमेंट आप सेट ज्ञात कीजिए। जो सेट दिए गए हैं उन सभी का हमें कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश, जो भी मतलब दिया गया है सेट उसका कंप्लीमेंट निकालना, पूरक समुच्चय निकालना है।
तो पूरे समुच्चय के बारे में आप जानते हैं कि जो एलिमेंट जिस सेट में दिए गए हैं वो उसके पूरक समुच्चय में नहीं होते हैं, यानी उसके कंप्लीमेंट में नहीं होते हैं। तो अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट चाहिए तो हमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लेने होते हैं जो उस सेट में ना हो। अब देखिए ये सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। तो जो ए का कंप्लीमेंट आएगा उसमें ये एलिमेंट नहीं होंगे, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। तो कौन होगा फिर? उसमें डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी और एच। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के वो नंबर लिए जाएंगे जो इसमें ना हो। ऐसे ही देखिए बी डैश, तो बी के एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट आप लिख लीजिए। तो ए लिख लो, देखो ये नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच नहीं है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी इसमें है, ई, अच्छा ई भी हो, ये अच्छा सी हो गया और ई नहीं, ई है, अच्छा इसमें ई है, एफ है, जी है, तो ये नहीं लेंगे और एच है। ठीक है, तो ये आ जाएगी। इसी प्रकार देख लीजिए सी का कंप्लीमेंट ऑफ सी। तो देखो ए है तो ये छोड़ दो, बी ले लो, सी है, सी छोड़ दो, डी ले लो, ई है, एफ ले लो, ठीक है, जी है और एच लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सी डैश। कंप्लीमेंट ऑफ सी हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ डी देख लीजिए। तो डी के एलिमेंट छोड़ के बाकी लेना है। तो देखिए डी में ए है तो ये नहीं लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई लेंगे, ठीक है, एफ इसमें है, जी है, एच है, बाकी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इन जो भी सेट दिए गए तो उनके सबके कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट में सिंपली क्या करते हैं, जिस सेट का हमें कंप्लीमेंट निकालना होता है उस सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के होते हैं वो एलिमेंट ले लिए जाते हैं। ठीक है, ये नोट करिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट हैं, तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। ठीक है, तो जो समुच्चय हैं इन सब के लिए एक जो यूनिवर्सल सेट है वो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए हमने लिखा है कि U बराबर हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है 1 2 3 4 डॉट, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो जो भी हमें एलिमेंट लेने हैं वो इसी सेट से लेने हैं। अब जो है कुछ एलिमेंट्स कुछ सेट दिए गए हैं, इनका हमें सबसे उनका कंप्लीमेंट निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो सेट को हम ए मान लेते हैं। तो क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है, यानी यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अगर इस सेट की बात की जाए तो इस सेट में क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, यानी 2 4 6 8 10 ये हैं। अब तो इसके कंप्लीमेंट में क्या होंगी, तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट उसमें ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं को छोड़ के बाकी एलिमेंट ले लिए जाएंगे। तो बाकी एलिमेंट कौन तो बची हैं, ये बची हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें सम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसके कंप्लीमेंट में क्या आ जाएंगी, विषम प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट हो गया। दूसरा सेट में क्या कह रहे हैं, एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको भी हमने सेट ए मान लिया। क्या है, एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसका डैश क्या हो जाएगा भाई, इसमें विषम है तो इसके डैश में क्या हो जाएंगे, सम आ जाएंगे। एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, नंबर 3 में देख लीजिए। नंबर 3 में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक
धन गुणज है, यानी इसमें जो है क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3, 6, 9, 12 ऐसे नंबर हैं। तो ऐसे नंबर हैं तो ये नंबर छोड़ के बाकी नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, तो हमें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 नहीं लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 छोड़ देना है। तो जो 3 के गुणज हैं वो उनको छोड़ के चलते हैं, बाकी सभी एलिमेंट ले लेंगे। तो आप जानते हैं बाकी सभी एलिमेंट जो भी होंगे वो 3 के गुणज नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, संख्या 3 का गुणज है, तो इसका जो कंप्लीमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो 3 के गुणज नहीं हैं। ठीक है, एक्स एजेट यक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। ठीक है, तो वो हमें प्लस वाले नंबर लेने होंगे जो 3 के गुणज नहीं है। तो फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ में कह रहे हैं कि यक्स अजेट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स अजेट यक्स एक कैसा है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो इसके कंप्लीमेंट में क्या होंगी, वो संख्याएं होंगी जो अभाज्य नहीं हैं, यानी जो भाज्य हैं। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, क्या लिखोगे, एक्स एजेट यक्स कैसी है, एक भाज्य संख्या है। तो इसमें सब क्या होंगी, सब भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, 5 में क्या कह रहे हैं, 5 में कह रहे हैं कि एक्स एजेट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। यक्स एजेट यक्स 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो इसमें ये संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य होती हैं, यानी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके कंप्लीमेंट में कौन से नंबर आ जाएंगे, वो नंबर आ जाएंगे जो 3 या 5 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें 3 और 5 से विभाज्य होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट में कौन सी आ जाएंगी, एक्स एजेट यक्स 3 या 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसमें वो सभी नंबर आ जाएंगे जो 3 या 5 से विभाजित नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो सेट था हमारा वो कौन सा सेट था, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 में कह रहे हैं कि एक्स एजेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सेट कौन सा, एक्स एजेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग है तो इसके कंप्लीमेंट कौन से आएंगे, जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। एक्स एजेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो होंगे, तो इस कंप्लीमेंट में क्या होंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक नोट करिए, फिर आगे और करते हैं। तो देखिए अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, इसी क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट रह गए थे। तो इस वाले में क्या कह रहे हैं कि एज इक्वल टू कौन से, एक्स एजेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो जो घन संख्या है वो हमें नहीं लेनी है, तो कौन सी हो जाएंगी, एक्स एजेट अधिक। अच्छा, ये जो सभी नंबर हैं वो हमें किससे लेने हैं, प्राकृतिक संख्याओं से ही लेने हैं। तो आप एक चीज़ ये सब में नोट कर सकते हैं कि हमें नेचुरल नंबर ही लेने हैं, और कौन से लेने हैं, जो पूर्ण घन ना हो। ठीक है, और क्या है कि यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, यानी बे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो पूर्ण घन संख्या नहीं, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर जो नहीं है वो लेने हैं।
इसमें देख लीजिए, इसमें एक कंडीशन क्या दी गई है, इसमें वो नंबर हैं जो x + 5 क्या लिखा हुआ, इक्वल टू 8 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है x + 5 = 8। तो देखिए x + 5 = 8 का मतलब क्या हो गया, 8 इसको सॉल्व करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके कंप्लीमेंट में 3 नहीं होगा, तो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे सभी, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, जो 3 नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें देख लीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x + 5 = कितना है, 9। तो 2x = कितना आ जाएगा, 4। तो x = कितना आ जाएगा, 2। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा तो उसमें क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के अलावा बाकी सभी नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ये 10वां है। 10वें में देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें वो नंबर हैं जो 7 या उससे बड़े हैं। ठीक, तो कंप्लीमेंट में कौन से नंबर हो जाएंगे, देखो इसमें 7 भी है और 7 से बड़े नंबर भी हैं। ठीक है, तो 7 है और 7 से बड़े नंबर हैं, तो कौन से इसमें नहीं होंगे, इसमें जो है 1 से लेकर 6 तक नहीं होंगे ना, यानी 7 से छोटे नंबर नहीं होंगे। तो x में भी नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो 7 से छोटे हों। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला सेट लिख भी सकते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट और देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि 2x + 1 > 10 होना चाहिए, यानी 2x + 1 जो है > कितना होना चाहिए, 10। तो 1 को ज़रा उधर भेजिए, तो 2x बड़ा होना चाहिए किससे, 9 से, यानी x बड़ा होना चाहिए किससे, 9/2 से। तो हमें बे नंबर लेने, बे नेचुरल नंबर लेने इसमें हैं, इस सेट में कौन सा नंबर है, इसमें बे नेचुरल नंबर हैं जो 9/2 से बड़े नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें इसके कंप्लीमेंट में कौन से हो जाएंगे, इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे बे नंबर आ जाएंगे, सभी नेचुरल नंबर आएंगे जो क्या हो, जो या तो 9/2 से छोटे हों या उसके बराबर हों। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर होने चाहिए ना, तो नेचुरल नंबर 9/2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें 9/2 से छोटे बे सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 9/2 से जो छोटे नेचुरल नंबर हैं कौन कौन से होंगे, 9/2 जो होता है 4.5 होता है ना, तो छोटे नेचुरल नंबर कौन हो जाते हैं, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, कई पार्ट थे इसके, और ये से आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट में हैं, और उससे हमने 2 सेट लिए हैं, एक ए है और एक बी है, और ये हमें थ्योरम प्रूव करनी है। इसको बता दें आपको, ये डिमार्गन थ्योरम होती है। ठीक है, इसको भी हम आपको जो है अगले वाले वीडियो में इसको प्रूव भी कराएंगे। तो हमारा ये क्या दिया गया है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो कैसा है, कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे। तो हमें जो पहले जो प्रूव कर रहे हैं उसमें लिए हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, और उसका कम्प्लीमेंट जो है वो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो सेट दिए गए हैं। तो देखिए, ए सेट हमारे पास कितना है, 2 4 6 8, और बी सेट हमारे पास है 2 3 5 7। ठीक है, तो हमें ये यूनियन बी चाहिए होगा, तो हम ये यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ये यूनियन बी में सभी एलिमेंट ले जाते हैं जो ए या बी में हों। तो देखिए, 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, तो इसका भाई कम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो कम्प्लीमेंट में कौन सा नंबर लेते हैं, जो इसमें ना हो। तो देखिए, इसमें 1 नहीं है तो 1 ले लो, और इसमें 9 नहीं है, तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 9। तो ये हो गया ए यूनियन
बी का कंप्लीमेंट। अब हमें चाहिए ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए ए दिया गया है, बी भी है, तो इसका पहले हम कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये हो गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम निकालते हैं ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन। तो देखिए ये दिया गया है, तो ए का कंप्लीमेंट निकालिए भैया। तो ए का कंप्लीमेंट जो ए में ना हो, तो देखिए ए में 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। तो ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। सेम हम बी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए बी के कंप्लीमेंट में क्या है, 2 है, तो इसमें 2 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 लेंगे, 2 इसमें है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो ये हो गया बी का कंप्लीमेंट। अब हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो वो हमें लेने हैं। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 ले लो। देखिए 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, 7 भी यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में है वो ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जो डैश आया है 1 और 9 वही आया है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी वही आया है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो चाहे आप इक्वेशन डाल देते हैं, 1 और 2 लिख दीजिए। ठीक है, चाहे लिख दीजिए फ्रॉम 1 और 2। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। सेकेंड के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड के लिए हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, वो बराबर होना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से हम ए और बी लिख लेते हैं। तो देखिए ए बराबर है 2 4 6 8। ठीक है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 2 3 5 7। ठीक है, तो हम क्या निकालना, हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकाल, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए आप, जो ए और बी दोनों में हो। तो देखिए 2 है दोनों में, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है, तो केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहे हैं इसका कंप्लीमेंट निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो इसमें ना हो वो हम सभी एलिमेंट लेंगे। तो देखिए 1 नहीं है, ठीक है, इसमें केवल 2 है, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लो। 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हमें चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश देखिए अभी हमने निकाला भी था, ए डैश कहाँ गया, ए है डैश 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। और देख लीजिए बी डैश, बी डैश भी हम निकाल चुके हैं 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का यूनियन निकाल दीजिए, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो इन सब के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट लिखने हैं हमें। तो देखिए 1 हो गया, 2 किसी में है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। तो क्या देखिए ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, ए वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आया है 1 3 4 5 6 7 8 9 और ए डैश यूनियन बी डैश कितना आया 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिख रहे हैं बराबर, या चाहे लिख दीजिए 1 और 2। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2। तो ये इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों जो फार्मूले हैं ये डी मॉर्गन थ्योरम में आते हैं। ठीक है, यही डी मॉर्गन थ्योरम है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक थ्योरम भी है ये डी मॉर्गन थ्योरम।
तो उसमें ये दोनों बातें प्रूव कराई जाती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद अभी ये क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचिए। तो आज अब हमें बेन आरेख के माध्यम से समझाना है। तो पहला हमें जो बताना है वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखिएगा ए यूनियन बी क्या होता है। आपको पता है कि ए यूनियन बी में हम वे सभी एलिमेंट लेते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, यानी ए या बी में से कहीं भी हो, वो सारे एलिमेंट लेते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई? ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब हमें लेना है। तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी जब हम लेते हैं तो ना तो ए का कोई पार्ट छोड़ता है ना ही बी का पार्ट छोड़ता है, यानी ए और बी को सब मिला के ये पूरा ये वाला ये जो एरिया है ये हो गया ए यूनियन बी। आप कह रहे हैं कि ये नहीं लेना है तो इसको छोड़ के बाकी भैया ये सब ले लो आप। तो ए या बी में से कुछ नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। दूसरे क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है? दूसरे में निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या निकालना है हमें? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी देखिए डिमार्गन थ्योरम में हमने देखा था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या था? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब चाहे तो आप ऐसे भी कह रहे हैं कि जो ए में ना हो और जो बी में ना हो। ठीक है भाई, ए डैश का मतलब क्या हुआ? जो ए में ना हो, और बी डैश का मतलब जो बी में ना हो, यानी ना तो वो ए में हो और ना ही बी में हो। तो ये भाई आ जाएगा, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है आरेख है, बेन आरेख से इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो ये कौन सा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो आपको बता दें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी उसे कहते हैं जो दोनों में हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तब कह रहे हैं कि इसमें ना हो तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ले लो आप। ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, इतना ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना पार्ट छूटेगा, ये वाला, तो बाकी ये पूरा आ जाएगा। तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। लास्ट वाले में क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप जानते हैं डिवार्गन थ्योरम में क्या होता है? ए डैश यूनियन बी डैश अभी हमने प्रूव किया था, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, अब वैसे भी आप ए यूनियन बी का मतलब क्या हो? ना तो ए में हो, ठीक है, ए डैश का मतलब ए में ना हो या बी में ना हो। अब भाई या तो जो चीज़ ए में नहीं है या बी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों में तो वो नहीं होगा। वो चीज़ क्या होगी? दोनों में नहीं है, ये इसका मतलब है। जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में नहीं है वो हमें लेना है। ठीक है, दोनों में जो नहीं है वो लेना है। ठीक है, दोनों में नहीं, ये देखो ये वाला पार्ट दोनों में है, तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ ले लो आप। तो इस तरीके से जो दोनों में है उसको छोड़ दो और बाकी ये सब ले लो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ये बेन आरेख से कभी कभी लिखने को आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? पहले यू की बात कर लीजिए। तो यू क्या है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो सभी प्रकार के जो त्रिभुज हैं, ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी हमें जो है सभी त्रिभुजों के बारे में बात करनी है। अब एक सेट है, क्या कह रहे हैं कि सेट जो ए है वो कैसा है? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। 60 अंश से भिन्न का मतलब जो 60 अंश का नहीं है।
तो एक ऐसा त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी त्रिभुज हम लेंगे उसमें से कम एक कोण ऐसा होगा जो 60 अंश का ना हो। कम से कम की एक बात कर रहे हैं, ठीक, कम से कम एक तो ऐसा होगा ही जो 60 अंश का ना हो सकता है कि दोनों 60 अंश के ना हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि या हो सकता है तीनों 60 अंश के ना हो, लेकिन एक ऐसा जरूर है कि एक कम से कम एक कोण ऐसा जरूर है जो 60 अंश का नहीं है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले हम बात करते हैं कि अगर एक 60 अंश का है, ठीक है, तो वो भी होगा। 2 60 के अंश हैं, वो भी होंगे। अब 3 60 अंश के नहीं हो सकते क्योंकि 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में। वो कह रहे हैं कि कम से कम एक तो ऐसा जरूर है जो 60 अंश का नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में इस समुच्चय में कौन से त्रिभुज नहीं होंगे? इस समुच्चय में वो त्रिभुज कभी नहीं हो सकते हैं जिनमें तीनों कोण 60 अंश के हों, ठीक है। अगर भाई तीनों कोण 60 अंश के होंगे तो कोई भी कोण 60 अंश से भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये वही इसमें त्रिभुज हैं जिनमें से कम एक कोण 60 अंश का भिन्न हो। तो अगर हम ये कहें कि कोई त्रिभुज है इसमें तीनों कोण 60 अंश के हैं तो वो इसमें क्या हो सकता है? वो इसमें नहीं होगा क्योंकि एक कोण 60 अंश से अलग होना चाहिए। और आपको बता दें कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश के होते हैं उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसमें सभी समबाहु त्रिभुज आ जाएंगे। तो कंप्लीमेंट में क्या आ जाएंगे? सभी समबाहु त्रिभुज, यानी सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। तो ये डैश क्या होगा? सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कुछ हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है हमारा ए और यूनियन ए डैश, ये क्या आएगा? दूसरा है हमारा फाई डैश यूनियन ए, ठीक है। पहले 2 कर लेते हैं। देखिए ए यूनियन ए डैश, तो ए का मतलब है कि ए में हो और या ए से बाहर हो, यानी बे भी ए में लेने हैं, ए में हो वो भी लेंगे और जो ए में नहीं है वो भी लेंगे। तो इसका मतलब फिर तो कोई छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए में है वो एलिमेंट लेने हैं या जो ए से बाहर है वो भी लेने हैं। तो उसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। आप देखिए फाई डैश जो होता है वो यूनियन होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। और ये यू है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये यू है और ये हमारा यूनियन का है। तो यूनिवर्सल से किसी का भी यूनियन आएगा वो यूनियन ही आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि फाई डैश का मतलब क्या हुआ? जो फाई से बाहर हो। अब फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो फाई से सब कुछ बाहर होता है, तो ठीक है, यानी सब कुछ हमें लेना है और सब कुछ का किसी से भी यूनियन लेंगे तो वो सब कुछ ही आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला हमारा है, थर्ड है ये इंटरसेक्शन ए डैश। अब भाई ऐसा कुछ हो सकता है जो ए में भी हो और ए से बाहर भी हो। जब ए से बाहर होगा तो ए में नहीं होगा, ए में होगा तो ए से बाहर होगा, ए में नहीं होगा तो ए से बाहर होगा ना। तो इसका मतलब है कभी भी किसी सेट के कंप्लीमेंट से उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा फाई आता है। एक और है फोर्थ वाला, तो फोर्थ क्या है? यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए जहाँ यू डैश आ गया, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं उससे बाहर ही लेना, तो उससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा यू डैश, जब भी कभी यू डैश आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं उसका किसी भी सेट से आप करिए। देखिए यू डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है, तो फाई इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अब फाई का किसी भी सेट से इंटरसेक्शन करिए तो हमेशा क्या आएगा? फाई ही आएगा। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 थी और जो है बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन थे। आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन पर अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट में करिएगा, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम जो है व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दे देते हैं 8009641897, ठीक है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके और जो है व्यक्तिगत रूप से भी इससे पूछ सकते हैं और कहीं पर भी कोई अगर समस्या आ जाती है, ठीक है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।